We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ईओक्यू के और एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल की डेफिनेशन देखते हैं। ऑटो इंडस्ट्री परचेज स्पार्क प्लग एट ₹25 पर पीस। द एनुअल डिमांड ऑफ स्पार्क प्लग इज 18,000. इफ द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹250 पर ऑर्डर, carrying cost is 25% of average inventory, then what would be the EOQ? If the supplier of the spark plug offer discount of 5% per order of quantity of 3000 numbers per order, do you accept the discount offer? Students, this type के जो एग्जाम्पल है उसको हम डिस्काउंट वाले एग्जाम्पल बोलेंगे। उसमें आपको 3 चीजें करनी है। पहले आपको EOQ फाइंड आउट करना है, दूसरा जो है EOQ क्वांटिटी लेके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और तीसरा जो स्टेप्स है वो आपको जितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट लेके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगा वो आपको आंसर लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द EOQ बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द एग्जांपल्स। ओके, तो सी यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पार्क प्लग है, उसकी प्राइस है 25 रुपीज़ है, एनुअल डिमांड 18,000 यूनिट्स है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 250 रुपीज़ है, कैरिंग कॉस्ट प्राइस का 20% है। तो पहले EOQ फाइंड आउट करना है। अगर आपको सप्लायर 5% डिस्काउंट देता है और मिनिमम क्वांटिटी आपको 3000 यूनिट्स बाई करनी है, तो वो डिस्काउंट ऑफर आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका आपको आंसर देना है। ओके, तो पहले हम EOQ कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो हियर D is equal to 18,000, then ordering cost is equal to 250 rupees, then price of spark plug is 25 rupees, carrying cost is 25% of price, so 25% of 25 rupees, so 6.25. ओके, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, हम EOQ में डालेंगे और EOQ कैलकुलेट करेंगे। सो योर EOQ इक्वेशन इज इक्वल टू √2 into demand into ordering cost divided by carrying cost. So √2 into demand 18,000, ordering cost 250 rupees, carrying cost 6.25. So you will get the answer of 1200 units. तो आपके EOQ है वो 1200 यूनिट आए हैं। अभी हमारा दूसरा स्टेप क्या है, ये EOQ क्वांटिटी लेके हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो टेक द विद दिस EOQ क्वांटिटी एंड फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। So total cost with EOQ quantity is equal to DP plus ordering cost plus carrying cost. सी स्टूडेंट्स, आपको ये एग्जांपल में याद रखना है, जिसमें भी डिस्काउंट वाले एग्जांपल होंगे उसमें आपको ये इक्वेशन ऐड करना है। नॉर्मली टोटल कॉस्ट का जो इक्वेशन है उसमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ही आएगी, लेकिन अगर डिस्काउंट वाले एग्जांपल है तो उसमें आपको ये DP ऐड करना है। DP मीन्स नथिंग बट द डिमांड एंड प्राइस। सो डिमांड एंड प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ओके, सो योर इक्वेशन विल बी D into P plus ordering cost is D by Q into ordering cost plus Q by 2 into
कैरिंग कॉस्ट। ओके, नाउ हमारी डिमांड कितनी है? 18,000। प्राइस कितना है? प्राइस है 25 रुपीज प्लस अगेन डिमांड 18,000। यहाँ पे क्यू आपको ईओक्यू क्वांटिटी लेना है, तो ईओक्यू हमने फाइंड आउट किया है वो 1200 यूनिट्स है। ओके, सो 1200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 250 प्लस 1200 इंटू 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट जो हमारी है वो है 6.25। ओके, तो अगर ये इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द आंसर 4,57,500 रुपीज। ये आपका आंसर है, 4,57,500 रुपीज। जब आप ईओक्यू क्वांटिटी 1200 लेते हैं तब ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो सप्लायर है वो 5% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन आपको मिनिमम क्वांटिटी है वो 3,000 आपको बाय करनी होगी, तो ही आप डिस्काउंट ऑफर है वो अवेल कर पाएंगे। ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट विथ दिस क्वांटिटी मीन्स 3,000 क्वांटिटी। ओके, एंड फाइंड आउट व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट। सो नाउ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट लिखेंगे। तो आपका इक्वेशन वही रहेगा डीपी प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ओके, लेकिन जब आप डिस्काउंट लेते हैं तो आपकी 3 चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी। आपका प्राइस है वो चेंज हो जाएगा, मीन्स आपका पहले प्राइस था 25 रुपीज, उसके ऊपर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? DP1 लिखेंगे, यहाँ पे नया प्राइस आएगा। ओके, फिर आपका जो क्वांटिटी है वो पहले हमने 1200 क्वांटिटी ईओक्यू लिया था, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आपको 3,000 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, तो आपका जो क्यू है वो भी चेंज हो जाएगा, क्यू से Q1 हो जाएगा यहाँ दोनों जगह पे। ओके, और आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, पहले हमारी कैरिंग कॉस्ट थी 6.25, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 5% डिस्काउंट है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। खाली आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो सेम रहेगी, इट विल बी रिमेन सेम फॉर द एंटायर थिंग्स। ओके, so now put all the new information, modified information in this equation and find out the total cost. Okay, so हमारा डिमांड है 18,000। ओके, अभी P1 हमारा क्या आएगा? पहले जो प्राइस थी वो 25 रुपीज थी, उसके ऊपर आपको 5% डिस्काउंट है वो लेना है। ओके, तो अगर 25 रुपीज का 5% डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नया प्राइस है वो 23.75 आएगा। हमको यहाँ 5% डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, सो योर न्यू P1 इज इक्वल टू 23.75। अगेन D 18,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी? 3,000, क्योंकि हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो हमारा क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप 3,000 यूनिट लेंगे तो ही आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो Q1 विल बी 3,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने आपको बोला है कि सेम रहेगी। ओके, सो 250 रुपीज प्लस अगेन Q1 3,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी। ओके, मीन्स पहले हमारी जो कैरिंग कॉस्ट थी वो 6.25 थी, उसका आपको 5% लेना है। ओके, सो 5.9375 आपका आएगा, मीन्स 6.25 का 5% लेना है। ओके, तो अगर इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फाइनल आपका आंसर आएगा 4,37,906 रुपीज। ओके, तो सी स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब हमने ईओक्यू कैलकुलेट किया था तो उसका आंसर आया था
4,57,500, लेकिन हम डिस्काउंट जब ले रहे हैं तब जो टोटल कॉस्ट आती है वो है 4,37,900। तो दोनों में से कॉस्ट कहाँ पे कम आ रही है, ईओक्यू में कम आ रही है या डिस्काउंट लेने के बाद कम आ रही है? तो आप देखेंगे डिस्काउंट लेने के बाद टोटल कॉस्ट है वो कम आ रही है। ओके, मीन्स उसका जो इक्वेशन है वो ऐसा रहेगा, टोटल कॉस्ट डिस्काउंट लेस देन इक्वल टू टोटल कॉस्ट ईओक्यू। अगर ऐसा होता है तो आपको जो डिस्काउंट ऑफर है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, तो हमारा टोटल कॉस्ट डिस्काउंट वाला कितना है? 4,37,906 और ईओक्यू लेके जो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट किया था वो है हमारा 4,57,500। ओके, तो ये इक्वेशन है वो राइट हो रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट ऑफर है वो आपको एक्सेप्ट करना है। मीन्स आपको वही करना है, ईओक्यू लेके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है और डिस्काउंट लेके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वो आपको आंसर देना है। तो ऐसे करके आपको डिस्काउंट वाला एग्जांपल है वो कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू।